कराची में एक बाबा जी ने अपनी बेगम को इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो उसके साथ जो है वो जिनसी मिलाप नहीं कर रही थी। और वो बाबा जी जो है वो उसे कहते रहे कि आप जो है वो मेरे साथ जो है वो सोएं, रात गुजारें, सेक्स करें। तो लेकिन उसने जो है वो इनकार किया। तो जिसके बाद जो है वो बाबा जी ने राड मारे उसके सर पे और वो मौके पे जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। जनाब, ये सोशल मीडिया की एक साइड है और दूसरी साइड जो मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वो एक दूसरी साइड है। लेकिन अब मामला जो है यहाँ पर जमीन का है, एक दुकान का है। एक दुकान के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जो है वो एक और खबर जो है वो सामने आ रही है कि जो बाबा जी के बेटे हैं उन्होंने अपनी माँ के नाम पर जो दुकान थी वो जब मांगी तो माँ ने जो है वो इस चीज से इतराज किया। तो फिर वो उनकी आपस में लड़ाई हुई जिसकी वजह से बेटों के हाथ से माँ जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। जनाब, इसके बाद जो है वो बाबा जी ने या इनकी फैमिली ने एक स्टोरी घड़ी और वो स्टोरी के थ्रू जो है वो बाबा जी जो है वो थाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जनाब मैंने अपनी बेगम का मर्डर किया है क्योंकि वो मेरे साथ जो है ना वो सो नहीं रही थी, सेक्स नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जो है मैंने उनको कत्ल कर दिया। लेकिन अब जो उनके बेटे हैं दो, वो मंजर से गायब है, वो अब सामने नहीं है। जनाजे के बाद वो जो है वो फरार हो चुके हैं, अभी तक वो सामने नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि जनाब कि उनके नाम पे जो है वो एक दुकान थी जहां पर चप्पलों की दुकान थी, तो वो दुकान की जो जमीन थी वो जो है वो उस औरत के नाम पर थी और बेटे जो है वो इस चीज को हजम करना चाहते थे। लेकिन जो है वो आपस में लड़े तो वो जो है वो कोई राड लगा या कुछ ऐसी चीज लगी जिसके बाद वो जो माँ है वो मौके पर अल्लाह को प्यारी हो जाती है। और उसके साथ साथ जो है वो बाबा जी ने जो है वो अपने बेटों को बचाने के लिए ये मुकम्मल स्टोरी जो है वो बना डाली और उन्होंने कहा कि जनाब ये सीन है। और बाबा जी खुद थाने गए। देखिए कि बाबा जी का जिगरा चेक करें कि खुद थाने गए, उन्होंने जो बयान दिया वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और उस बयान में वो कह रहे हैं कि जनाब जो है वो मैं किधर जाऊं, मैं जो है वो इस उम्र में कहां कहां मुंह मारूं, मुझे बताएं जनाब। बाबा जी तुसी इस टाइम ना कब्रां दे डिजाइन चेक करो कि तुहाडी आखिरी उम्र है, खुदा दे बंदे हो यार, कुछ सोचने वाली गल करो। मैं तो उसी टाइम ही ये खबर जब सामने आई तो मैं उसी टाइम ही शशो पंज में पड़ गया कि मामला ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। और मैं अब कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जो फैमिली जो है वो मत देखिएगा कि ये जो बाबा जी की एज है, मैं समझता हूं कि इस एज में जरासीम मर जाते हैं। और ये बाबा जी को कैसे जो है वो होशियारी आ गई और वो जाकर जो है वो बेगम को कहते हैं कि जी मैं आ गया हूं और मैं जो है वो कुछ दत्ता पावले कोई पहलवान हूं और जो है वो फौरन तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता भाई, इस मामले में मैं पहले दिन से ही कंफ्यूज था कि कोई गेम है। और अभी गेम और सामने आएगी, सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि गेम जो है वो सामने आएगी अभी। लेकिन खुदा रहा कि कुछ जो है वो कुछ शर्म हया होती है। मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा था, साफ ज़ाहिर आपको पता है कि कराची में जो है वो जब एक स्टोरी होती है तो आपको पता है वहां पर जिस तरीके से जर्नलिस्ट कवर करते हैं उस स्टोरी को, तो वो तो एंड कर देते हैं। आपको याद होगा कि एक औरत आई थी सॉरी, एक औरत आई थी अमेरिका से, पता नहीं नाम मेरे ध्यान में नहीं है। और वो जो है वो उसको जिस तरीके से मजाक बनाया गया सोशल मीडिया पर, वो कभी उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी चीपा जी के पास से आ रहे हैं। ये सारी चीपा साहब जो है ना वो उनको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो उसने इंसल्ट भी कर दी थी उन्हें की। तो बात करने का मकसद ये है कि कराची के जर्नलिस्ट पता नहीं किस तरीके से कवर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस भी जब लेकर जाती है उस बुजुर्ग को तो वो खुद दरवाजा खोलते हैं, बेगम वहां पर जो है वो मरी हुई बेचारी पड़ी होती है। तो बात करने का मकसद ये है, ये स्टोरी कुछ और है और बाबा जी ने इसको छुपाने की कोशिश की और इनके जो बेटे हैं उनसे ही ये जो है वो गलती जो है वो सरजद होती है, एक माँ को कत्ल कर देते हैं। लेकिन अब जो है वो मामला थोड़ा क्रिटिकल होगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन और चलेगी और बाबा जी जो है वो अभी जेल के अंदर है और उनको पेशियों पे लाया जाता है, लेके जाए आने जाने में जितने भी सवालात होते हैं उनको जो है वो लोग बड़े महसूस कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि ये जो है वो बड़ा ठरकी मिजाज और बड़ा जो है वो इसके अंदर जो है वो समझ लें कि हवस का पुजारी ये बुढ़ा निकला और इसने जो है वो अपनी बेगम को इस वजह से कत्ल किया। भाइयों, हर स्टोरी के दो रुख होते हैं।
کہ اس بزرگ نے اپنے بیٹوں کو بچانے کی کوشش کی اور صاف ظاہر ہے کہ بیٹے جو ہے وہ اب سامنے آئیں گے اور وہ بھی جو ہے وہ سارا کچھ اس کو ایڈمائر کریں گے. اور وہ جنازے کے بعد وہ فوراً غائب تھے اور وہاں کے مقامی جرنلسٹ جو ہے وہ ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جناب یہ سٹوری یہ نہیں ہے, یہ سٹوری کچھ مختلف ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.